प्रॉब्लम क्या है? कविता, प्रॉब्लम आया नहीं आपके जीवन में? सबके जीवन में प्रॉब्लम आया है कि नहीं? बीमारी एक प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं होना एक प्रॉब्लम है, हालेलुया। घर में लड़ाई एक, जोर से बोलो ना, बॉस आपका विरोध करता है, एक प्रॉब्लम है। कंपनी आपको लात मार के निकाल देता, प्रॉब्लम है भाई। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या लिखा है? समस्या। जब प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम आपको आकार देता है, आपको रूप देता है, आपको दिशा देता है, आपको प्रमोशन देता है। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या बोल रहे पास्टर जी? प्रॉब्लम इतना आशीष है। जोर से बोलो यस सर। जोर से बोलो प्रॉब्लम आशीष है। प्रॉब्लम आपको तगड़ा बनाता है। प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला बच्चा परीक्षा देता है तब सेकंड स्टैंडर्ड में जाता है। अगर परीक्षा ही नहीं होता तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेवल्स बढ़ेगा नहीं। आमीन, समझ रहे? इसलिए प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रॉब्लम में रोते रहेगा तो जिंदगी भर रोते रहेगा। प्रॉब्लम का सामना करो, आप विजय पाएगा। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 4 उसका 17। किसी को बोलो आज के वचन को पढ़ो, हर शब्द में प्रभु की सामर्थ्य होगा। कितना लोगों को प्रॉब्लम में विजय पाने का? हर व्यक्ति प्रॉब्लम फेस करते है कि नहीं? कोई है इधर जो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? आपका फोटो लेके अगला हफ्ता इधर डाल देगा मैं। आमीन। हर व्यक्ति प्रॉब्लम के द्वारा जाता है, प्रॉब्लम फेस करता है। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक प्रॉब्लम फेस करके प्रॉब्लम खा जाता है, दूसरा प्रॉब्लम को खा जाता है। किसी को बोलो है, वापस बोलता हूं, प्रॉब्लम में दो तरह का व्यक्ति होता है, एक प्रॉब्लम को खा जाता है, दूसरा प्रॉब्लम में घुल जाता है। आप कौन सा व्यक्ति है? जोर से बोलो ना। प्रॉब्लम को खत्म करने वाला। हालेलुया। देखो कई लोग होते हैं प्रॉब्लम में जिंदगी भर वही प्रॉब्लम में रहते हैं और मरने के बाद बच्चे वो प्रॉब्लम को ले चलते हैं। जो प्रॉब्लम आप नष्ट नहीं करेगा, आपके बच्चे उसको झेलना पड़ेगा। सुन रहे? किसी को बोलो सुन रहे? इसलिए हमने निर्णय लिया, हम अपने बच्चों के जीवन में सिर्फ आशीष देखेंगे, बाकी सारी प्रॉब्लम को हम खाकर उनको ऐसा बैटन देगा, उसका जीवन आशीष में होगा। है कोई मेरे साथ? किसी को बोलो पकड़ लो, आज की वचन आप पकड़ लेगा, आप आशीष पाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति प्रॉब्लम में टूटेगा, आप आशीष नहीं पाएगा। प्रॉब्लम में विजय पाएगा, आप आशीष पाएगा। ओके, दूसरा कोरिन्थियों 4 उसका 14। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, क्लेश क्या है? पल भर का रहता है, टेम्पररी है भाई। प्रॉब्लम क्या है? टेम्पररी है। पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हर प्रॉब्लम अनंत महिमा उत्पन्न करता है। किसी को बोलो पहचान रहे? वापस पढ़ो भाई। किसी को बोलो ये इस वचन को अंडरलाइन करके रखो। क्या लिखा है? पल भर का क्लेश, पल भर का प्रॉब्लम हमारा पल भर का हल्का सा, जितना भी बड़ा क्लेश होता, हल्का सा क्लेश हाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता आमीन। है। अब जो भी प्रॉब्लम से जा रहा है ना, वो प्रॉब्लम आपको अनंत महिमा देने के लिए जा रहा है कोई मेरे साथ? जो भी प्रॉब्लम, जो भी मुश्किल, जो भी नामुमकिन से आप जा रहा है ना, अब उससे आपको क्या देगा? हल्का सा क्लेश अनंत महिमा देने वाला। जोर से बोलो मेरा अनंत महिमा मैं पाने वाला हूं। पास्टर जी आप नहीं जानता कौन सा प्रॉब्लम से, पर मैं जानता हूं आपको प्रभु अनंत और महत्वपूर्ण महिमा देने वाला है। कितना लोग सुन रहे हो? ये मेरा वचन नहीं, खुदा का वचन है। वापस पढ़ो, क्या लिखा है? क्योंकि हमारा का जगह विल्सन का पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश, पल
भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए विल्सन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता उत्पन्न है। करता जाता है। हालेलुया। यानी कि हर प्रॉब्लम आपके जीवन में अनंत महिमा और महत्वपूर्ण बात उत्पन्न करता है। कितना लोग आज से आपके प्रॉब्लम में आप हमेशा अपने आप को याद दिलाएगा, हल्का सा क्लेश अनंत महिमा और महत्वपूर्ण बातें उत्पन्न करने वाला, जो आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रॉब्लम 4 तरह की प्रॉब्लम है। किसी को बोलो 4 तरह। बाइबल में 4 तरह की प्रॉब्लम है। ओके, पहला प्रॉब्लम क्या है? ट्रायल है। ट्रायल बोलेगा तो परीक्षा नहीं है, ट्रायल बोलेगा तो जो भी समझे। जो वो प्रॉब्लम क्या होता है? परमेश्वर की ओर से आता है। क्यों परमेश्वर की ओर से आता है? ताकि आप परमेश्वर के नजदीक जाए, आप यीशु मसीह जैसा कैरेक्टर बने। वो प्रॉब्लम क्या करता है? आपको परमेश्वर जैसा बनाता है, परमेश्वर के नजदीक लेके जाता है। पहला प्रॉब्लम। किसी को बोलो ट्रायल। पता नहीं हिंदी शब्द क्या है, मुझे मालूम। इम्तिहान, ओके, परीक्षा, ये सब प्रॉब्लम में आता है। इंग्लिश में वो एक डिफाइन करता है उसे उसकी परिभाषा को वर्णन करता है। ट्रायल। किसी को बोलो नहीं समझता, बोलो ट्रायल। ट्रायल क्या है? परमेश्वर की ओर से आता है। वो क्या क्यों आता है? ताकि आप परमेश्वर के नजदीक जाए। प्रभु का वचन कहता है, संकट में मुझे पुकार, स्थिर होकर जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ प्रॉब्लम प्रभु की ओर से आता है जो आपको समझने का है। हालेलुया। दूसरा टेम्पटेशन बोलेगा तो परीक्षा। प्रेज द लॉर्ड। वो परीक्षा किसकी ओर से आता है? शैतान की ओर से आता है। यीशु मसीह जब 40 दिन और रात फास्टिंग करके आया तो प्रॉब्लम कौन लेके आया? शैतान ने लेके आया। और यीशु मसीह ने उस शैतान पर विजय कैसे हुआ? यीशु के वचन से। परमेश्वर अपने वचन से उसे हराया। हालेलुया। मत्ती 6:13, मत्ती 6:13। और हमें परीक्षा में न ला, हमें परीक्षा में न ला। इसलिए यीशु मसीह हर रोज चेलों को बोला, प्रार्थना कर कि प्रभु जी तू मुझे परीक्षा में न ला। जब परीक्षा आता है, प्रभु को बोलो, प्रभु हमारा सहारा है, वो हमें परीक्षा से बचाएगा, परीक्षा में प्रमोशन देगा। हालेलुया। दूसरा है टेम्पटेशन। तीसरा है ट्रेसपासर, अपराध। कोई गलती किया, आप फंसते हैं। आप कोई और गलती किया, आप फंसते। कहीं कहीं लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफिस में, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोहिबिटेड, कुछ भी लिखा है। कभी देखा है? ट्रेसपासर्स, किसी ने गलती किया, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि आप उस व्यक्ति से कनेक्टेड है। हालेलुया। चौथा ट्रबल। जोर से बोलो ट्रबल, परेशानी। यानी कि वो परेशानी कब होता है? जब आप चुनाव करते हैं। हम सबको अपने जीवन में चॉइसेस रहता है शादी करने का। अगर सही पति और पत्नी को चुनाव नहीं करेगा, जिंदगी भर रोते रहेंगे। इसलिए किसी को बोलो, शादी करने से पहले प्रभु को इन्वॉल्व करो। सही चुनाव आपको जिंदगी भर आशीष देगा, गलत चुनाव जिंदगी भर आपको रुलाएगा। आपके ऊपर है, क्योंकि हमारा चुनाव, सही चुनाव इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई जगह पर कई परेशानी चुनाव के ऊपर आता है। आप जिंदगी में आप उद्धार पाएं, आपका चुनाव है, वो आपको जिंदगी भर आशीष देगा। हालेलुया। है कोई मेरे पास? कितने लोग मेरे साथ हैं? 4 बातों को मैंने बोला। एक ट्रायल बोलेगा तो ट्रायल बोलेगा तो जो प्रॉब्लम प्रभु से आता है वो आपको प्रभु की करीब लेके जाता है। आमीन। उसे आप रोकेगा, उसे आप पहचानेगा नहीं, आप प्रभु से दूर हो जाएगा। दूसरा टेम्पटेशन, परीक्षा, जो शैतान लेके आता है।
हालेलुया। आप किन किन की आवाज सुनते हैं? आप तीन आवाज सुनते हैं, एक परमेश्वर का, एक शैतान का, दूसरा अपना या दुनिया की आवाज सुनता है। आप जिसकी आवाज रिकॉग्नाइज करेगा उसके द्वारा आशीष मिलता है। आप परमेश्वर की आवाज को पहचानेगा, अब पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? तीसरा, ट्रेसपासर, किसी ने गलती किया, आप क्षमा नहीं कर पा रहे, उसके वजह से प्रॉब्लम आएगा। किसी ने कुछ किया, आपने उसके लिए अच्छा किया, उसने आपके पीछे गलत बोला, आपके पीछे धोखा दिया, आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे, उसके वजह से प्रॉब्लम आता है। इसलिए किसी को बोलो सबको क्षमा करो। कोई किसी का हिसाब रखेगा, प्रभु आपका हिसाब छुटा लेगा, पर सबको आप क्षमा करके रिलीज करेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। है कोई मेरे साथ? आमीन। चौथी बात प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। आपकी चुनाव के ऊपर, जो भी जिंदगी के, आपकी जिंदगी के बड़ी निर्णय है, यीशु को आप चुनाव करते हैं। दूसरा निर्णय आपका शादी का, तीसरा नौकरी का। ऐसे कई चुनाव होता है, वो अगर परमेश्वर को इन्वॉल्व करेगा, आपका चुनाव में गड़बड़ी नहीं होगा, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रॉब्लम फेस करता है तो उसका जड़ तक जाओ। किसी को बोलो जड़ तक जाओ। मैंने बोला प्रॉब्लम को आप खत्म नहीं करेगा, प्रॉब्लम आपको खत्म करेगा। एक चीज होगा, आपको प्रॉब्लम को खत्म करने का, नहीं तो जिंदगी भर प्रॉब्लम आपके साथ रहेगा। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। इसलिए आपको पहला उसका जड़ तक जाने का है। आमीन। हालेलुया। पहले आपको देखने का है वो प्रॉब्लम आपके द्वारा है, तो आप पहले क्या करने का है? प्रभु से क्षमा मांगने का। अगर वो प्रॉब्लम आपके द्वारा, कई बार क्या होता है, हम प्रॉब्लम करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते। गलती होता है, एक्सेप्ट करो, प्रभु आपको क्षमा करके आपको आशीष करेगा। जो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता, जो व्यक्ति उसे बताता नहीं, उसे प्रभु से क्षमा नहीं मांगता, वो हमेशा एक दिन गड़बड़ी में चला जाएगा, वो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। दूसरी बात, जब परीक्षा होता है वो कौन देता है? शैतान देता है, शैतान की ओर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शैतान की सामना करो, वो भागेगा। पर शैतान की सामना कैसे करेंगे? वचन से। जो परिस्थिति में आप फंसा है, उस परिस्थिति में वचन निकालो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। जो शैतान आपके विरुद्ध आ रहा था, आप जब बोलते रहेगा, वो शैतान भाग जाएगा, आप परिस्थिति में विजय पाएगा। हे, कितना लोग सुन रहे हैं? क्योंकि वचन में सामर्थ है। जोर से बोलो, वचन में सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा वो प्रॉब्लम है जो दूसरों लोग ने किया, आप उसे ले चल रहे हैं। आप उसका भलाई किया, उसने आपके विरुद्ध कुछ बोला, धोखा दिया, आपको पसंद नहीं हुआ, आप उसका चोट लेके घूम रहे हैं। तो वो क्या होता है? वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किसी को बोलो, उसमें क्या करेंगे? आप उस व्यक्ति को क्षमा करो। परमेश्वर को बोलो मुझे क्षमा करने की आत्मा दे, ताकि मैं उसे क्षमा करूं। जब आप उसे क्षमा करके रिलीज करता है, आप पक्का प्रॉब्लम से बाहर आएगा। हे हे हे, कोई सुन रहे? चौथी बात, कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? ट्रायल, प्रॉब्लम जब परमेश्वर की ओर से आता है तो क्या करेंगे? किसी को पूछो क्या करेंगे? जोर से पूछो ना, क्या करेंगे? खड़े रहेंगे। आमीन। मत पूछो प्रभु को क्यों हुआ। जब आप जानते हैं प्रभु की ओर से आया है, तो आपको समझने का है मेरा प्रमोशन आ गया भाई। हे 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 हे, हालेलुया। इसलिए उस परिस्थिति में आपको रिलैक्स करने का, किसी को बोलो क्या करने का है? हड़बड़ाने का नहीं, गड़बड़ाने का नहीं, आपको आराम रहना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हे बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। जब प्रभु की ओर से आता है, आपको आराम करने का है। प्रभु आपके लिए लड़ेगा और आप उस परिस्थिति में विजय पाएगा। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आता है, उसको फाइंड आउट करो किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से है तो वचन लेके खड़े रहो, रिलैक्स करो, प्रभु आपको विजय देगा। जब आओ शैतान की ओर से, वचन लेके उसे भगाओ, आप विजय पाएगा। अपनी ओर से है तो आप क्षमा मांगेगा,
प्रभु आपको क्षमा करके आपको अगला स्तर में लेके जाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। प्रॉब्लम, किसी को बोलो प्रॉब्लम, जोर से बोलो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में घबराओ मत, प्रभु आपके साथ है। सारा प्रॉब्लम का उत्तर है मेरा यीशु मसीह। कम ऑन, जोर से बोलो, सारा प्रॉब्लम का उत्तर है यीशु मसीह। जब आप उस यीशु मसीह पे भरोसा करेगा, हर प्रॉब्लम पर प्रभु यीशु आपको विजय देगा। हर प्रॉब्लम आपके जीवन में जो आता है, आपकी मकसद की ओर आपको पुश करता है। कम ऑन, जोर से बोलो, पुश करता है। आप जिस मकसद के लिए बनाया गया, वो प्रॉब्लम आपको पुश करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने जीवन में एक बताता हूं। हम जब मुंबई शहर में पहले बार आए, जब पहले बार साइन बोल के स्टेशन में उतरा था, पहले बार साइन रेलवे क्वार्टर्स में रहा। आमीन, हालेलुया। दूसरा कोलीवाड़ा रेलवे क्वार्टर्स में रहा। तीसरा सीजीएस क्वार्टर्स में रहा। चौथा जूही नगर क्वार्टर्स में रहा। उसके बाद शादी किया रेलवे ऑफिसर से। देख रहा कनेक्शन, देख रहा किसी को बोले देख रहा। उस समय मेरे को मालूम नहीं, रेलवे क्वार्टर्स हमको पूछ रहा नहीं, आए जा रहे रेलवे क्वार्टर्स। और शादी हुआ तो रेलवे ऑफिसर से शादी हुआ। समझ रहे कनेक्शन? प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को जब आप कनेक्ट करेगा, आपकी रास्ता खुल जाएगा। किसी को बोलो मेरा रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह खुद बोला, तुम जब धरती में जीते हैं तुमको प्रॉब्लम आएगा, पर उसे डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। स्वर्ग के अधिकार मेरे मुट्ठी में है, धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है। तुम जाओ, जाति भर के लोगों को मेरा चेला बनाओ, दुनिया की अंत तक मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। ये बात को सुनना, कोई भी प्रॉब्लम प्रभु के लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए वो प्रॉब्लम बड़ा होगा, पर प्रभु के लिए सबसे छोटा प्रॉब्लम है। हालेलुया। कौन सा भी प्रॉब्लम ले ले, मैं पूछता हूं, मौत से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। किसी को पूछो सबसे मानव जाति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ऐ जोर से बोलो ना, है चिल्ला के बोलो ना। उस मौत पर मेरा यीशु विजय हुआ, तो कौन सा प्रॉब्लम बच गया भाई? जोर से बोलो ना, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। आप जो झेल रहे हैं, हर प्रॉब्लम को प्रभु पार किया है। जोर से बोलो, मेरा यीशु पार किया है, मैं भी पार करूंगा। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं भी पार करूंगा। पहला पत्रुस 4 उसका 12 से 14। पहला पत्रुस 4 12 से 14। हालेलुया। कितना लोग पकड़ रहे? आज से प्रॉब्लम को क्या करेंगे? किसी को पूछो क्या करेंगे? फुटबॉल खेला है, ये गोला बना के ठक, दोनों पैर चलने का, प्रॉब्लम जल्दी जल्दी चला जाएंगे। जोर से बोलो, गोला बनाकर लात मारेंगे। सांपों को बिच्छुओं को रौंदने की अधिकार प्रभु दिया है। अरे सांप को बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, तो प्रॉब्लम कौन सा खेत की मूली है? पढ़िए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारी परखने के लिए है, तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा मत करो, घबराओ मत, डरो मत, कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जोर से बोलो, जैसे मसीह के दुखों में, मसीह के प्रेम में, मसीह के लव में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय जब भी। प्रॉब्लम आता है तो हमको क्या करने का है? जोर से बोलो, आनंद करो। प्रॉब्लम आता है तो नाचेंगे, गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, पगलों के समान डांस करेंगे। नाचूंगा, गाऊंगा पगलों के समान, नाचूंगा। सब अच्छा होता तो गाने में अच्छा है, संडे इधर आता है अच्छा है। कल जब आप अकेला जाएगा
तब क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा तो क्या करेंगे? अधिकतर लोग सोचते रहते हैं क्या करें, पैसा का कमी रहेगा, किससे मांगू, कौन देगा यार, इससे तो मांग लिया, उससे तो मांग लिया, इससे मांग लिया, अब बच गए ये। हालेलुया। जब प्रॉब्लम आता है खड़ा रहो, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? जब आप प्रभु पे भरोसा करेगा, प्रभु उस प्रॉब्लम पर आपको विजय देगा। मैं विजय के लिए बनाया गया, जोर से बोलो ना, मैं, चला के बोलो ना, मैं विजय के लिए बना। बाजू वाला को हिला के बोलो, आपके बारे में मालूम नहीं, मैं विजय के लिए बनाया गया। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? फिर यदि, हाँ, यदि, सॉरी, पर जैसे मसीह के दुखों में, मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जब आप दुख होते हैं, आप दुख में झेलते हैं, दुख में सर्कमस्टेंस में जाते हैं, आप मसीह के दुख को झेल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मसीह के दुख में झेल रहा है तो मसीह की महिमा भी उसके बाद आया है भाई। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो, मसीह का दुख में महिमा वाला रिजरेक्शन पावर में यीशु मसीह जी उठा है। जोर से बोलो, मेरा रिजरेक्शन आ रहा है, मेरा पुनरुत्थान की महिमा आ रहा है। ओके, आगे। आनंद करो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के, जिससे उसकी महिमा की प्रकट होते समय भी, प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए, मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, मसीह के नाम के लिए तुम्हें निंदा किया जाते हैं, तो धन्य हो, हाँ, क्योंकि महिमा का आत्मा, महिमा की आत्मा, जोर से बोलो, महिमा की आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा है, तुम पर छाया करता है। तुम पर छाया करता है। जब दुनिया बनाया था, बेडोल पड़े थे, पवित्र आत्मा उस दुनिया पर छाया किया और परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। उसी तरह जब आप प्रॉब्लम में जाता है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाया करता है, और आप जब परमेश्वर की बोली बोलेगा, आप उस पर प्रॉब्लम पर विजय पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। जब प्रॉब्लम आता है, ज्यादा प्रभु से जुड़ो, कलीसिया में आओ, ज्यादा वचन पढ़ो, ज्यादा प्रार्थना करो, तो क्या होगा? जल्दी से आप प्रॉब्लम से बाहर आए। जब प्रॉब्लम आता है, लोग भाग जाते हैं, गांव जाके बैठते हैं। इधर प्रॉब्लम आया, गांव जाके बैठा, गांव में और 600 प्रॉब्लम आ गई। किसी को बोलो भागो मत, फेस करो प्रॉब्लम को, फेस करो। जोर से बोलो, प्रॉब्लम को, चला के बोलो, प्रॉब्लम को। हमारा जीवन व्यक्तिगत है, हमको फेस करके, जिस प्रॉब्लम में मैं विजय नहीं होगा, वो प्रॉब्लम जिंदगी भर आपको सताएगा। वापस बोलता हूं, जो प्रॉब्लम आप जिंदगी में विजय नहीं पाएगा, वो प्रॉब्लम आपको जिंदगी भर सताएगा। वही खाली नहीं, आप मर जाएंगे, आपके बच्चे वो प्रॉब्लम लेके चलेगा। बहुत बहुत खूब, ताली बजाओ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए हर प्रॉब्लम को नष्ट करने का सामर्थ पाओ। प्रभु मुझे अधिकार दिया है, सांपों को, बिच्छुओं को, प्रॉब्लम को रौंदने की अधिकार दिया। मेरा धूल छाटेगा प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम आता है, आप उसे सफलता की सीढ़ी बनाकर प्रमोशन पाओ। कैसे पाएंगे? वचन के द्वारा। प्रॉब्लम का जड़ जाकर उस जड़ को खत्म कर। हर प्रॉब्लम का जड़ होता है, उस जड़ में आग लगा। जोर से बोलो, जड़ को आग लगा। जब आप प्रॉब्लम का जड़ को आग लगाएगा, वो प्रॉब्लम कभी आपके जीवन में वापस नहीं आएगी। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। जब प्रॉब्लम आता है, प्रभु की आराधना करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की गुणगान करो, प्रभु की भजन करो। जो आपसे विश्वास में ऊपर है, उनको फोन करो, उनसे सलाह लो, उनके साथ बने रहो। तो क्या होगा? जब प्रॉब्लम आएगा, आपको उस व्यक्ति के द्वारा आपको जोश मिलेगा, आप उस वचन को बोलेगा। हालेलुया। अब क्या होगा? उस प्रॉब्लम पर विजय पाएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने बनाया हर प्रॉब्लम पर विजय पाने के लिए। जोर से बोलो, मेरा यीशु
मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा होकर हर प्रॉब्लम पर विजय पाऊंगा। हालेलुया। जोसेफ के जीवन में जेल आया। यूसुफ कौन था? स्वप्न देखने वाला यूसुफ क्यों जेल गया? क्या बिना जेल जाके प्रभु कर सकता था? कर सकता था, पर जेल आना पड़ा, इसलिए वो प्रधानमंत्री बना। कितना लोग सुन रहे हैं? आपका प्रॉब्लम अगर बड़ा रहेगा, आपकी आशीष बड़ा है भाई। हे 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 हे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस व्यक्ति ने यूसुफ के साथ उसकी स्वप्न को कारीगर में यानी कि जेल में बताने वाले व्यक्ति लोग भूल गए, इसलिए कई साल यूसुफ को किधर पड़ा रहना पड़ा? जेल में पड़ा रहना पड़ा। पर प्रभु उसे भूला नहीं। एक जेल आया तो एक प्रधानमंत्री की स्थान भी प्रभु रखा है। हालेलुया। दानियल अगर शेरों के गुफा में नहीं जाते तो प्रधान राजाओं के सामने उससे खड़ा नहीं हो सकता था, गोलियात को गिरा नहीं सकता था। हालेलुया। कहता लोग सुन रहे? पौल 3 बार शिपरेक हुआ, शिप उसका डूब गए, मरने तक सांप उसके हाथों में काट लिया। वो बोल सकता था, प्रभु जी मैं तेरे लिए भाग रहा हूं और ये सब क्या देख रहा हूं? वो कुछ नहीं बोला, प्रभु को धन्यवाद किया। उस जगह पर प्रभु उसे विजय दिया। हालेलुया। आपको मालूम है पौल वो व्यक्ति था 2 साल में एशिया बोल के शहर में प्रभु का बेदारी लेके आया। हालेलुया। इसलिए किसी को बोलो प्रॉब्लम से घबराओ मत, नौकरी नहीं है घबरा मत। आप जब प्रभु में खड़ा रहेगा 10 नौकरी आपके लाइन लग जाएंगे। हालेलुया। हर परिस्थिति में प्रभु को देखो, अपनी नजर प्रभु पे। 3 इब्रानी बेटा लोग, चंद्रक मेशक अबेदनगो, राजा के सामने खड़ा हुआ, भट्टी में फेंका गया। कारण क्यों? उस राजा के सामने उसे खड़ा करने के लिए प्रभु कुछ अद्भुत करने का था। उसके सामने मौत था, पर मौत उसे विजय नहीं पाया। यीशु मसीह राजाओं के सामने उसे विजय दिया। हालेलुया। 3 व्यक्ति को आग के भट्टी में फेंकता, 4था व्यक्ति यीशु मसीह उतरकर जो फेंकने गया वो जल गए, पर जो अंदर है वो बच गए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। ये सारे व्यक्ति के जीवन, जेल, शेर के गुफा, और क्या? तीसरा व्यक्ति शिपरेक, समुद्र में डूबना, सांपों और बिच्छुओं से खिलवाड़ करना, ये सब प्रभु को और नजदीक और बड़े बड़े कार्य उसके द्वारा किया। वो लोग अगर उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आता, वो आज जो स्तर पे पहुंचा है वो नहीं पहुंच पाते। जोर से बोलो, प्रॉब्लम मेरा जीवन को आगे बढ़ाता है। जोर से बोलो ना। इसलिए घबरा मत, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यीशु मसीह है। पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन यीशु मसीह है। छप्पर फाड़ के प्रभु देगा, आपको जड़ तक जाकर उसे नष्ट करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब प्रॉब्लम आता है हमको अपना, इसलिए दाऊद कहता है, मैं अपनी नजर पर्वत के ओर उठाता हूं, संकट में मैं परमेश्वर को बुलाता हूं। हालेलुया। मेरा प्रॉब्लम में मैं परमेश्वर को बुलाएगा, परमेश्वर मेरी स्थानों पर उतर कर मेरे लिए कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 100% हम प्रभु पे भरोसा करें। जब प्रॉब्लम आता है अपने पे भरोसा, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है। 2 कोरिन्थियों 1 उसका 9 से 11। 2 कोरिन्थियों 1 उसका 9 से 11। 2 Corinthians 1 9 to 11। वरन हम अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखे, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। परंतु मेरा भरोसा परमेश्वर पे जो मरे हुओं में से जिलाया गया है।
हाँ। उसी ने हमसे उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। किसी को बोलो अभी तक चलाया, पूछो ना अभी तक चलाया ना, जोर से बोलो ना अभी तक चलाया ना, आगे और अद्भुत तौर से चलाएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि और प्रभु में बढ़ते जाओ और यीशु मसीह जैसा बनते जाओ। तो जो महिमा अब तक नहीं देखा, आने वाला दिन मैं और आप देखने वाला है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको सिर्फ प्रभु चाहिए। जोर से बोलो मेरे को सिर्फ प्रभु चाहिए। ऑल आई नीड इज गॉड। मुझे सिर्फ प्रभु चाहिए। इस धरती में विजय के लिए मुझे सिर्फ प्रभु चाहिए, उसके वचन चाहिए, प्रभु से मुझे भरने का है। पिछले दिन मैं सिखा रहा था, हम पवित्र आत्मा मेरे अंदर रह के क्या करता है? मुझे यीशु मसीह जैसा बनाता है। हालेलुया। हर रोज बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर हर रोज मुझे यीशु मसीह जैसा बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम बिना परमेश्वर का परमिशन के बिना होता नहीं। वापस बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम बिना परमेश्वर जाने होता नहीं। इसलिए जब कोरोना वायरस आया तो मैं डरा नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम था कोरोना वायरस मुझे खा नहीं सकता। मैं फौलाद का बेटा हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग हमसे जुड़े हुए? हर वो व्यक्ति को प्रभु बचाए। भजन संहिता 91 कितना पावरफुल है। जो जो बोला कोरोना आया था फिर भी चकनाचूर होकर विजय पाया। लाखों करोड़ों लोग कोरोना के टाइम में मर गया, प्रभु मुझे और आपको बचा के रखा है, क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर का दर्शन पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। जोर से बोलो मेरा पिक्चर अब बाकी है भाई। जोर से बोलो मेरा पिक्चर अभी बाकी है। मेरा डायरेक्टर बोला अभी बाकी है भाई। मेरा डायरेक्टर है यीशु मसीह। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। शैतान, डेविल, डिमोनिक, मनुष्य आपका बुराई चाहता है, परमेश्वर आपका भलाई चाहता है। वापस बोलता हूं, लोग जिस पर आप भरोसा करता है ना, वो आपका बुराई चाहता है, पर शैतान भी बुराई चाहता, पर मेरा परमेश्वर आपका भलाई चाहता है। आप अच्छा हो, आप उत्तम हो, आप अद्भुत करें, जो यीशु किया उससे बढ़कर करें। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो ना धन्यवाद यीशु, आप मेरा भलाई चाहता है। आप मुझे बनाया ताकि मैं भलाई करूं। ये प्रॉब्लम मेरे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि इस प्रॉब्लम को नष्ट करने के लिए आप मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हर चीज परमेश्वर के काबू में। परमेश्वर के बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता। ही इज सोवरेन। सोवरेन बोलेगा तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सब में सब कुछ है। उसका बिना आपके जीवन में एक बाल भी उखड़ेगा नहीं। जोर से बोलो मेरा एक बाल भी यीशु मसीह के बिना उखड़ेगा नहीं। इतना कॉन्फिडेंट आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा बाल को भी मेरा यीशु गिन के रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपका हर दिन का प्लान, हर हफ्ता का प्लान, हर महीना का प्लान परमेश्वर बना के रखा है। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो हर रोज का प्लान प्रभु के पास है। आमीन। आपके बारे में हर व्यक्ति का हर रोज का प्लान, हर हफ्ता का प्लान, हर महीना का प्लान, हर साल का प्लान, 10 साल के प्लान प्रभु के पास है। पर हम क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हम इतना प्रॉब्लम में घुस जाते हैं, प्रॉब्लम हमको लीड करते हैं। किसी को बोलो प्रॉब्लम नहीं लीड करे, यीशु आपको लीड करे।
प्रॉब्लम लीड करेगा तो प्रॉब्लम और होगा, यीशु लीड करेगा तो प्रॉब्लम पर विजय होकर आप प्रमोशन पाएंगे। है हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जो कुछ आपके जीवन में होता है प्रॉब्लम, वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस होता है आपके जीवन में, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको देता है, आत्मिक उन्नति आपको देता है। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंस को? हाँ, आत्मिक महत्वपूर्ण। जो प्रभु अनंत काल करना चाहता है ना, स्वर्ग में करना चाहता है, वो धरती में आपके लिए करना चाहता है, वो आत्मिक है। इसलिए मैं कहता हूं, हम शरीर में जीते हैं पर हमारा सब कुछ आत्मिक है। हम स्वर्ग की बातों को करते हैं, वचन पढ़ते हैं, स्वर्ग की बातों को करते हैं, कलीसिया आते हैं, स्वर्ग की बातों को करते हैं। हालेलुया। प्रभु के साथ रहते हैं, हम स्वर्ग की बातों को कहते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? रोमियो 8 उसके 28 और 29, रोमन्स 8, 28, 29। आज के बाद बोलो प्रॉब्लम खलास। कम ऑन, जोर से बोलो प्रॉब्लम द एंड। प्रॉब्लम, कम ऑन, कम ऑन। बीमारी, पैसा, पैसा आएगा। कम ऑन, जोर से बोलो पैसा, गरीबी। क्या बात है, आप लोग सीख लिया, आपके लिए ताली बजाइए। हालेलुया। ओके, हाँ 28, रोमियो 8 उसकी 28। और हम जानते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं? कि मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है। जोर से बोलो, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु हर प्रॉब्लम पर विजय पाया। हर प्रॉब्लम मेरा यीशु की काबू में है। कोई प्रॉब्लम नहीं है जो प्रभु के बाहर है भाई। मेरा यीशु का नाम सब प्रॉब्लम से ऊपर वाला नाम है। हर प्रॉब्लम का एक नाम है, सबसे ऊंचा नाम, यीशु का नाम। हालेलुया। जोर से बोलो, हर प्रॉब्लम का नाम है, उस प्रॉब्लम सबसे ऊपर नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ, और हम जानते हैं हम कि जानते, जोर से बोलो, मैं जानता हूं कि मेरा जीवन में प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को प्रभु कंट्रोल किया है ताकि मैं विजय पाऊं। मैं जानता हूं। कम ऑन, जोर से बोलो ना, मैं जानता हूं। हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते जो लोग हैं, किसके लिए? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो प्रभु से बोलते हैं डैडी। कम ऑन, जोर से बोलो ना, डैडी। सुबह उठ के वचन पढ़ते, क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं। संडे इधर आते हैं, पनवेल से, थाने से, उल्लासनगर से, कोई पुणे से आते हैं। कारण क्यों? आप प्रभु से प्रेम करते हैं। जोर से बोलो, 5 बार बोलो ना, मैं प्रभु से प्रेम करता। हाँ, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर कितना भी प्रॉब्लम का खिचड़ी है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। कितना भी आप खिचड़ी पका दिया, वो सारी खिचड़ी को मिलाकर प्रभु आपको भलाई देगा। है, हालेलुया। किसी को बोलो, सारी बातें मेरा भलाई को उत्पन्न करता। कितना लोग आज से बोलेंगे, आपने गड़बड़ी किया, आपने गलतियां किया, आपने ऐसे कांड किया, पर सारी बातें मिलकर मेरी भलाई उत्पन्न करता है। जोर से बोलो ना, हर रोज बोलो ना, सारी बातें मिलकर मेरा भलाई उत्पन्न करता है। हाँ, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। भलाई ही को उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि आप प्रभु के लिए जीते हैं। हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। है, वो व्यक्ति के लिए सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होगा। हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए, हर बात है यीशु मसीह के लिए, अर्थात उन्हीं के लिए, हाँ, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार बुलाए गए। जोर से बोलो, प्रभु मुझे बुलाया, प्रभु मुझे बुलाकर इधर बैठाया है। वो मुझे बुलाकर बैठाकर वो डंडा और सांप नहीं देगा, वो भलाई देगा, वो पैसा देगा, वो आशीष देगा, वो प्रॉब्लम को तोड़ने की सामर्थ देगा।
हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मैं प्रॉब्लम तोड़ने वाला। चला के बोलो ना। घर में लड़ाई हो रहा, मैं बीबी को तोड़ देगा नहीं, मैं प्रॉब्लम, लड़ाई से प्रॉब्लम, लड़ाई को तोड़ूंगा। हालेलुया। ओके, क्या लिखा है? हाँ। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, परमेश्वर ने पहले से जान लिया है। आपको और मुझे पहले से जान लिया। मैं पैदा होने से पहले ही वो मुझे जान लिया। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पहले से जान लिया। मैं कितने कीड़ेबाजी किया, फिर भी प्रभु ने मुझे पहले से जान लिया। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, अब मैं जान गया हूं, आपने मुझे पहले से जान लिया हूं। मैं पहले से जान गया। उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें पहले से ठहराया भी गया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में। डिट्टो कॉपी। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह का डिट्टो कॉपी हूं। मैं बाप का जैसा नहीं, मैं मां का जैसा नहीं, मैं यीशु मसीह जैसा हूं। मेरा अंदर यीशु मसीह का डीएनए है, जो यीशु के जैसा हूं मैं। अगर इस वचन को आप पकड़ लेंगे, कल से प्रॉब्लम आपके सामने कांपेगा। भाई किसी को बोलो, प्रॉब्लम कांपेगा। अभी तक आप कांप रहे थे, आप हिल रहे थे, कल से प्रॉब्लम कांपेगा। ये बंदा को इससे पंगा लेगा, ये मेरे को चुंगा कर देगा। कितना लोग सुन रहे? प्रॉब्लम आपके सामने तप तपाने का है। हाँ, क्या लिखा है? ताकि वह बहुत बाहियों में, हाँ, बहुत बाहियों में पहलौठा ठहरे। पहलौठा ठहरा है। यीशु मसीह के जैसा हमको परमेश्वर पहलौठा ठहराया। धरती में हमारा आशीषित है। हम मानव जाति के उत्तम समय में है। हार मानकर रोने का नहीं, प्रॉब्लम पर विजय पाकर प्रभु की महिमा करने का है। हालेलुया। आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष होगा, क्योंकि आपके पास प्रभु ने स्वर्ग की कुंजियां दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हो गया? प्रेज द लॉर्ड। हमें जानने का है, सारा परमेश्वर मेरा प्रॉब्लम को खा गया, ताकि हम प्रॉब्लम पर फंसे नहीं, हम प्रॉब्लम पर विजय पाए। जोर से बोलो, प्रॉब्लम पर मैं हर रोज विजय पाऊंगा। विजय हुआ, विजय यीशु है, विजय हुआ, विजय हुआ यीशु मेरा। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु। ओ शैतान हारा हुआ, मेरा परमेश्वर ग्रेट डिजाइनर है। भाई क्या बोले? ग्रेट डिजाइनर है। वो डिजाइन कर सकता है। आप बिगड़ा हुआ आकर को वो डिजाइन कर खूबसूरत बना सकता है। मैं पूछता हूं, कितना लोग कुम्हार के पास गए हैं, जो मट्टी के चक्कर में उस टूटा हुआ मट्टी या बर्तन को लेकर चक्कर में हाथ लगाता है, वो कितना खूबसूरत होकर महलों में वो बर्तन सजता है। अगर कुम्हार के द्वारा उस तरह हो सकता है, कितनी अधिक मेरा परमेश्वर मुझे खूबसूरत बनाने वाला है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? बस उस मट्टी को क्या करने का है? सिर्फ कुम्हार के हाथ में देने का है। जोर से बोलो, आपको क्या करने का है? ले प्रभु, मैं उपलब्ध हूं। जोर से बोलो, मैं, चिल्ला के बोलो, मैं उपलब्ध हूं। आप जो आकार देना चाहते दीजिए प्रभु जी। कम ऑन, जोर से बोलो ना, मैं उपलब्ध हूं। जो आकार देना चाहते हैं दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन लक चॉइस नहीं, आपका जीवन प्रभु के मुताबिक है। जोर से बोलो, मेरा जीवन यीशु के मुताबिक। यीशु जिस तरह चाहता है मैं चलूंगा। आज से मैं समर्पण करता हूं, मैं 0 होता हूं, यीशु 100% मेरे ऊपर कब्जा करता हूं। क्या कितना लोग अलाउ करेंगे? प्रभु जी 100% आप लीजिए। आप 0 होगा, यीशु 100% होगा, प्रभु आपको हीरो बनाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आमीन। हम पवित्र आत्मा के साथ हर रोज प्रभु हमें तैयार करने का। रोमियो 12 उसका 1 और 2 में लिखा है, भाइयों मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं,
अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से हर रोज चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमको बोलने का ये प्रभु जी मैं उपलब्ध हूं, मैं अर्पण करता हूं, मेरे इंद्रियों को नष्ट करता हूं ताकि तेरी महिमा मेरे जीवन के द्वारा पूर्ण होने। हालेलुया। कितना लोग समर्पण करेंगे? आमीन। यीशु मसीह की लीनेज में, यीशु मसीह के वंशावली में 4 बहन लोग थे। किसी को मालूम है कौन है 4? यीशु मसीह की वंशावली में अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक 14 वर्ष 14 पीढ़ियों में 4 बहनों का नाम है। कौन बताएगा कौन है? एक तमार बोल के थे, तमार। जोश बोलो तमार, चिल्ला के बोलो तमार। तमार कौन था? व्यभिचार किया था अपना ससुर से। आमीन। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति था राहाब जो वेश्या था। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति था रूत जो खुद टूट गया था, अपना पति मर गया, वो टूट गया था। आमीन। ब्रेकअप हो गया था उसके जीवन में। चौथा है बेतशिबा, बेतशिबा जो दाऊद के साथ व्यभिचार किया था। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु इन लोगों को चुना, वो उनके जीवन को देख के नहीं, उनके भविष्य को देखकर उनको चुना है। हम और आप आपके जीवन को अभी को देखता है, परमेश्वर आपके भविष्य को देखता है। आप क्या है प्रभु नहीं देखता है, आप क्या बनने वाला है प्रभु देखता है। जोर से बोलो मैं क्या बनने वाला इंपॉर्टेंट है। मैं क्या हूं, क्या चल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, मैं क्या होने वाला इंपॉर्टेंट है। कितना लोग बोलता है प्रभु मुझे वो देखता है। समरिया स्त्री, सब लोग छोड़ के गए, यीशु मसीह उस स्त्री से बातें किया। कारण क्यों? समरिया स्त्री वेश्या थी। यीशु मसीह को नहीं जानता था, वो जानता था। क्या वो था उसको नहीं देखते हैं, क्या वो बन सकता उसको देखकर प्रभु से बात किया। प्रभु की एक मुलाकात, वो समरिया स्त्री सारी समरिया शहर को यीशु की कदमों में लेके आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु देखता नहीं आप क्या है, प्रभु देखता आप क्या बनने वाला है। हालेलुया। आप क्या है देखेगा तो प्रभु कब से आपको त्याग देता था, पर आप क्या बनने वाला देखकर प्रभु इंतजार कर रहा है। हालेलुया। जोर से बोलो मेरा भविष्य उज्जवल है। चिल्ला के बोलो मेरा भविष्य उज्जवल है। इन स्त्रियों को अगर प्रभु यीशु मसीह को धरती में लाने के लिए इस्तेमाल किया, कितने अधिक मुझे और आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा प्रभु की बेदारी लाने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह मेघों पे आने से पहले इंडिया एक बेदारी को देखेगा, उस बेदारी में हीलिंग पावर भागीदार होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग बोलता है यस सर? जोर से बोलो यस सर, चिल्ला के बोलो यस सर। आमीन। नबी मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया यीशु की महिमा को देखेंगे। कितने लोग आज हम लोग जनगण मन गाए थे, आपने अपनी शहरों को देखा, अपनी जाति को देखा। आमीन। हर रोज एक बार लगाओ और रो प्रभु के सामने, इस शहर में प्रभु जी आपके सामने लाता हूं। मूर्ति पूजा, गलत चीजों में, रेड लाइट एरिया, नशीली पदार्थों के द्वारा नष्ट किया इस भूमि को प्रभु अभिषेक करने वाला है। हालेलुया। कितने लोग रोएंगे? आमीन। जब आप देश के लिए रोएगा, प्रभु आपको देश को तेरे हाथ में दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तो निर्णय ले लिया, आने वाला 2 साल में प्रभु की महिमा इस शहरों में मैं देखना चाहता हूं। उसके लिए सब कुछ मैं करने को तैयार। हालेलुया। कितने लोग साथ देंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पसीना पसीना हो रहा हूं, पर एक भी व्यक्ति आज पकड़ लिया ना, नेरुल हिल जाएगी। किसी को बोलो नेरुल हिला देंगे। कौन? जोर से बोलो ना, नेरुल हिल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का मकसद उनके जीवन में इंपॉर्टेंट था। आपके जीवन में परमेश्वर के मकसद इंपॉर्टेंट है, प्रभु का पर्पस इंपॉर्टेंट है। आप किसके लिए बनाया गया? मैं 5 सवालों का जवाब दे रहा हूं साल भर। कितने लोगों को याद है? पहला, कौन है आप क्या कर सकते हैं, आप किधर से आए, आप किधर जा रहे हैं, और
आ? आप यहाँ क्यों हैं? आपका पोटेंशियल क्या? आपके अंदर प्रभु भर के भेजा है। जोर से बोलो, मेरे अंदर मेरी भक्ति के लिए, मेरे जीने के लिए प्रभु भर के भेजा है। मुझे कोई कमी घटी नहीं है। बोलो, जोर से बोलो, मुझे कोई कमी घटी नहीं। दाऊद पुराने नियम में कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। प्रभु का मकसद है कि आप यीशु मसीह जैसा बनकर यीशु जो कार्य किए उससे बढ़कर आप करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको मसीह जैसा कैरेक्टर बनाना चाहता है। जोर से बोलो, प्रभु पवित्र आत्मा आपको मसीह जैसा, यीशु मसीह जैसा कैरेक्टर बनाना चाहता है। कमान हाथ उठा के बोलो, बनाओ ना यीशु। कमान जोर से बोलो ना, बनाओ ना यीशु। मैं समर्पण करता हूं। हालेलुया। आपका जीवन का हर प्रॉब्लम आपको यीशु मसीह जैसा बनाने का कैरेक्टर में लेके आता है। वापस बोलता हूं, आपका जीवन का हर छोटा या बड़ा प्रॉब्लम यीशु मसीह जैसा कैरेक्टर आपको बनाने के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। हालेलुया। इसलिए घबराओ मत, इसलिए डरो मत, प्रभु के साथ साथ चलो। जोर से बोलो, यीशु के साथ चलो। रोमियो 5 उसका 3 और 4। रोमियो 5 उसका 3 और 4। रोमियो 5 उसका 3 और 4। केवल यह ही नहीं, हाँ, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हम क्लेशों में भी, प्रॉब्लम में भी क्या करें? घमंड करें। टूटने का नहीं। जो घमंड करता है क्लेश पर, यीशु मेरे साथ है, या यीशु पे घमंड करता है, वो क्लेश टूट के गिरेगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं क्लेशों में घमंड करता हूं, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, पेशेंस होता है। अब सहने की सहनशीलता प्रभु देता है। इधर कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको सहने के बाहर प्रभु आपको लेके नहीं जाए। आप जो सहन करता, मेरा प्रभु को मालूम, उसके बाहर प्रभु नहीं लेके, उसके पहले आपको प्रॉब्लम से विजय मिलेगा। हाँ, क्या लिखा है? और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरा निकलने से, धीरज से खरा, खरा से आशा। हमारा प्रभु आशा वाला परमेश्वर, हमको आशा दिया। क्या आशा दिया? यीशु मसीह हमको मेघों पे लेने आ रहा है। उससे बड़ी आशा क्या है? स्वर्ग और धरती के मालिक मुझे और आपको लेने आ रहा है। सबसे बड़ी आशा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जो आपका बाहर होता है उसे देख के डरो मत, प्रभु आपके अंदर कुछ कर रहा है। जोर से बोलो, बाजू वाला को बोलो, मेरे अंदर प्रभु कुछ कर रहा है। आपको भी नहीं दिख रहा, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, पर किसी को बोलो अद्भुत आने वाला है, क्योंकि मेरा प्रभु बहुत बड़ा कलाकार है। हालेलुया। कमान जोर से बोलो, अद्भुत आने वाला है। चिल्ला के बोलो, अद्भुत आने वाला है। हालेलुया। सारी परिस्थितियां, सारी प्रॉब्लम टेम्पररी है, आमीन, बट आपका कैरेक्टर एटर्नल है। वापस बोलता हूं, हर प्रॉब्लम टेम्पररी है। जिस तरह रात होती है, जिस तरह दिन होता है, वो प्रॉब्लम भी एक दिन निकलने का समय हो गया। एक रात के बाद एक दिन आता है, एक रात के बाद रात नहीं आती है। किसी को पूछो ना, रात के बाद रात ही आता है? अगर एक रात के बाद दिन आता है, तो एक प्रॉब्लम के बाद भी एक भलाई आने वाला है। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा भलाई आ रहा है। हमको प्रभु में खड़ा रहने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रॉब्लम टेम्पररी है, कैरेक्टर परमानेंट है, अनंतकालिक है। तो हम किस में ध्यान देंगे? जोर से बोलो ना। पर अधिकतर लोग प्रॉब्लम में ध्यान देते। अगर घर में किसी को डायबिटीज है, तो उसको सब मालूम है, इंसुलिन लेने का है, सुबह 2 आउंस लेने का है, शाम को 2 आउंस लेने का है, तो इंसुलिन होगा तो ये नहीं खाने का है, वो नहीं खाने का, सारा मालूम है। उसने क्या किया? प्रॉब्लम को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा कर दिया। अब वो प्रॉब्लम जाएगा?
आपको बोलने का, मेरा डैडी को डायबिटीज हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर मेरा डैडी का नहीं, मेरा यीशु का डीएनए है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जितना कम हो सके प्रॉब्लम को बोलो। यीशु मसीह ने नहीं बोला प्रॉब्लम को बोलो, प्रॉब्लम के बारे में बोलो। यीशु बोला प्रॉब्लम को बोलो उखड़ के जाकर समुद्र में गिरने के लिए। क्या बोला यीशु ने? मरकोस 11 उसका 23 में लिखा, क्या लिखा है? मरकोस 11:23 एक बार पढ़ेंगे। ओके, मरकोस 11:23। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे जो कोई इस पहाड़ के बारे में नहीं, इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा कि उखड़ और समुद्र में जा और पड़, समुद्र में जा, और अपने मन में संदेह न और करे, अपने मन में संकेत चिंता ना करे। वरन प्रतीति करे। पर प्रॉब्लम क्या होता है? जब प्रॉब्लम होता है, पैसा नहीं है, कर्ज में है, तो आप क्या सोचे कैसे हम दूसरों से ले? पर आपको क्या बोलने का है? कर्ज को बोलने का, हे कर्ज की दुष्ट आत्मा, उखड़ मेरे घर से, जा समुद्र में गिर। कब तक बोलने का है? जब तक आपको पूरा कर्ज में मुफ्त नहीं मिले। और हम क्या करते हैं? अच्छा इससे लिया, अब उसे लेंगे, कैसे लेंगे, कैसे कैसे, उससे पूछेगा कैसे? पिछले बार तो 1000 रुपया मांगा था, दिया था, अभी ये बार देगा क्या? क्या कर रहे हैं आप? प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। बीमारी होता है, पहला सोचता है कौन सा डॉक्टर, फोन करता है, कौन सा डॉक्टर है भाई नेरूल में सबसे बड़ा जिसके पास हम जा सकते हैं? क्या पहला सलाह यीशु से लेते हैं? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। यीशु ने वचन भेज के मुझे चंगा किया। मिस्र में होने वाला कोई भी बीमारी मुझे छुएगा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं डॉक्टर और दवाई और हॉस्पिटल का विरोध नहीं, पर ऑप्शन अच्छा है तो क्यों ना उससे हम चुने। मेरे लिए हॉस्पिटल, दवाई और डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टरों का डॉक्टर मेरे पास है, तो मैं उसका चुनाव क्यों नहीं करूं? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। जब सोना और चांदी आंख की भट्टी से जाता है ना, काला पत्थर सोना और चांदी बन के निकलता है। जब आप परिस्थितियों से जाता है ना, आपका अगला स्तर, आपका प्रमोशन, आपकी आशीष आ रहा है। इसलिए घबरा मत। किसी को बोला घबरा मत, घमंड करे क्लेश में। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर अगला लेवल में मुझे लेके जा रहा है। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु लेके जाएगा। सिर्फ वचन नहीं, उसकी सामर्थ को एहसान करने, उसकी सामर्थ को अधिकार के साथ इस्तेमाल करने का। मैं तो इस्तेमाल करता हूं। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर प्रभु कहता उसका वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब 1 उसका 2 से 4, याकूब 1 2 से 4। हे मेरे भाइयों, ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की, हाँ जब तुम नाना प्रकार, उस समय भी 2000 साल पहले के बात कर रहे, याकूब कहता है, हे भाइयों तुम जब नाना प्रकार की परीक्षाओं से जाते हैं, परीक्षाओं में पढ़ो, परीक्षा में पढ़ते हैं, तो इसको पूरे आनंद की बात इसको समझो। क्या समझो? जब आप परेशानी होता है क्या करेंगे? सबको बताएंगे। अधिकतर लोग सबको बताते हैं, बेचारा तरस तो खाएगा और हो सके तो थोड़ा पैसा भी दे देगा। हालेलुया। हमको किसी की तरस दरकार नहीं, हमको प्रभु की तरस चाहिए। प्रभु की तरस मेरी और है। क्या लिखा है? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से जाओ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसको पूरे आनंद के बाद समझो। यह जानकर कि, कितना लोग आज से प्रॉब्लम आएगा तो क्या करेंगे? आनंद करेंगे। जो स्तुति आराधना नहीं करते वो स्तुति आराधना करें। हालेलुया। जो वचन नहीं पढ़ते और वचन पढ़े, 10 अध्याय पढ़ते 20 अध्याय पढ़े। संडे शाम को आता है, 2 टाइम आएंगे। आनंद करो भाई। कितना लोग सुन रहे? आनंद करना समझ रहे? अगर आप वो आनंद करेगा
आप प्रभु की महिमा और बड़ी बातों को देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यह जानकर कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को पूरा काम, तुम काम मत करो। जब प्रॉब्लम होता है तुम शांत बैठो, किसी को बोलो चुप बैठ। मैं बताऊं, कोई करेगा जो मैं बताएगा? ये हफ्ता भर आप करेंगे, ये हफ्ता में आपको आशीष आएगा। कितना लोग बोलता है करेगा? करेगा? कौन बताएंगे? इस हफ्ता आपको भर भर के आशीष आने, एक सोलो टेप लेने का और आपका मुंह में चिपका देने का। क्या बोला मैंने? लिपस्टिक वाला जो लिपस्टिक लगाता है ना, वो अगर चिपकाए तो जहर अंदर नहीं जाए। पिछले हफ्ता बता, कल अगला हफ्ता हम सब टेप लेके आएंगे। अधिकतर प्रॉब्लम हमारा बोली है भाई, अधिकतर प्रॉब्लम बोली। हम कुछ भी बोल देते हैं, वो बोली हमको, वो बोली शैतान पकड़ लेता और आपके जीवन में कार्य करता है। ये हफ्ता टेप लगाएगा, सुबह नाश्ता खाते वक्त खोलने का है, नाश्ता खाने का है, फिर लगाने का, लंच में खोलने का, फिर लगा देने का, रात को सोने के पहले लगा के सो जाने का। रात को प्रभु आएगा आपसे बात करने के लिए। मैं आइडिया दे रहा हूं, किसी को बोलो अपने मुंह को बंद करो, आप पक्का आशीष पाएगा। दो कान दिया, एक मुंह दिया भाई, दो मुंह क्यों नहीं दिया? हे भाई गॉड, अगर दो मुंह दिया रहता तो क्या करते लोग? पूरा दुनिया में हलचल मना जाते हैं। सुनते ही नहीं, वो क्या बोल रहे सुनते ही नहीं भाई। उससे पहले पापा 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 पापा। अरे वो जो बोल रहा है सुनना, क्या बोल रहा हो? हालेलुया, क्या लिखा है पढ़ो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। पैसा का नहीं, घर का नहीं, गाड़ी का नहीं, यीशु का नहीं, पवित्र आत्मा की कोई बात की घटी नहीं होगी। धीरज को अपना काम करने दो। धीरज एक फल है भाई, पेशेंस। इधर आते एक हफ्ता में, पास्टर जी मैं एक हफ्ता आगे, आप क्या करूं, आगे आऊं कि नहीं आऊं? एक ही हफ्ता में सब कुछ चाहिए। उसके बाद अपने दुनिया में जो कुछ कांड करने का करे। हालेलुया। मेरा प्रभु ऐसा नहीं काम करता लॉटरी का जैसे, एक ही बार में दे दिया, जाओ भाई जो मर्जी का करो। नो, वो आपका कैरेक्टर को बनाता है। वो आपको कदम कदम पे आशीष करेगा, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा वो लेके जाएगा। अब जब एक एक परीक्षा पास होगा, जैसे एक बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड पास होता है, सेकंड स्टैंडर्ड जाते, सेकंड पास होते, थर्ड जाते, वैसा स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड। हमारा जीवन एक स्टैंडर्ड है भाई। अब जितना वैल्यू आपका बढ़ाएगा उतना आप आशीष पाएंगे। अब वैल्यू नहीं बढ़ाएगा आप आशीष नहीं पाएगा। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात करें? इब्रानियों 5 उसकी 8 यीशु मसीह कहता है, इब्रानियों 5:8, और पुत्र होने पर भी हाँ, उसने दुख उठा उठा कर, दर्द होने पर भी यीशु मसीह ने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, हाँ, और सिद्ध आज्ञा मानने सीखी। जिस मकसद के लिए यीशु मसीह को भेजा गया, उस मकसद की आज्ञाओं को पालन करके क्रूस पे चढ़कर तीसरा दिन जी उठा। आज स्वर्गों में मेरे पिता के साथ यीशु मसीह बैठा है। आज्ञा मानने के द्वारा हुआ। किसी को बोलो आज्ञा मानो, आज्ञा को पहचानो। 3,500 प्रॉमिसेस है परमेश्वर का। कितने प्रॉमिस आप जानते हैं? हालेलुया। आज्ञाओं को जानो, आज्ञाओं को मानो, तब प्रभु की महिमा और आपको विशालता लेके जाएंगे। हालेलुया। पौल कहता है रोमियो 8 उसकी 17, रोमियो 8 उसकी 17, प्रेरित पौलुस कहता है, और यदि संतान हो तो वारिस भी, हाँ, यदि संतान हो तो वारिस भी,
वरन परमेश्वर के वारिस हो और मसीह के संगी परमेश्वर की वारिस है, वारिश हो, यीशु मसीह की संगी वारिश है। हाँ जबकि हम उसके साथ दुख उठाए। हाँ, जब हम दुख उठाते तो घबराओ मत, प्रॉब्लम आते तो घबराओ मत, मेरा प्रभु तब भी मेरे साथ है। प्रॉब्लम आता है, डर जाते, घबरा जाते, जो नहीं करने का वो करते, जो करने का वो नहीं करते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या होगा? प्रॉब्लम बढ़ेगा। प्रॉब्लम को विशाल मत करो, यीशु को प्रॉब्लम में विशाल करो। यीशु को प्रॉब्लम से बड़ा देखो। प्रॉब्लम एक नाम है, यीशु से बड़ा नाम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमको रेस्पॉन्ड करने का, कैसे यीशु मसीह प्रॉब्लम को डील किया। कितना लोग को जानना चाहते यीशु मसीह कैसे डील किया? मत्ती 4 उसके 4 1 से 11 पढ़ेगा। यीशु मसीह प्रॉब्लम, फास्टिंग लेके आ रहा है, शैतान उसे परीक्षा में डाला। पहला वचन, यीशु मसीह, शैतान भी वचन बोलता है, यीशु मसीह वचन से ही शैतान पर जीतता है। 3 बार आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा पर यीशु मसीह विजय हुआ और शैतान भाग गए। दूत लोग आए और यीशु की सेवा किया। जब हमारे यस, जोर से ताली बजाओ। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम होता है, हमको देखने का यीशु मसीह प्रॉब्लम को कैसे डील किया, हम उस वचन को लेके खड़ा होने का। हालेलुया, परमेश्वर का प्लान मेरे ऊपर है। मैं प्रॉब्लम में डूबने वाला नहीं, मैं प्रॉब्लम में विजय होने वाला है। परमेश्वर जानता है मेरा उत्तम क्या है। आप नहीं जानते आपके उत्तम क्या है, पर परमेश्वर जानता आपका उत्तम क्या है। इसलिए परमेश्वर को करने दो। यिर्मयाह की किताब 29 उसका 11, यिर्मयाह 29 उसका 11। जल्दी से कुछ कुछ वचन को पढ़ के हम खत्म करेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, है, किसी को बोलो है, प्रभु कहता है जो कल्पनाएं मैं तेरी विषय में कहता हूं। इधर मरीटा हुआ एक एक विषय, एक एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु की कल्पना है, प्रभु की प्लान है। भाई जोर से बोलो, मेरा प्लान प्रभु के पास है। कमान जोर से बोलो ना, मेरा प्लान, हर रोज का प्लान, हर हफ्ता का प्लान, हर साल का प्लान, हर युग का प्लान, ये जीवन का प्लान प्रभु बना के रखा है। कितना लोग पाएंगे? उसके लिए प्रभु के साथ संगति करने का, हर रोज प्रार्थना करने का, मीटिंग में आने का, वचन सुनने का, विश्वास को बढ़ने का। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। भाई हालेलुया। कौन सा पढ़ रहे हैं? यिर्मयाह 29:11। ओके, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूं। तेरे लिए कल्पना प्रभु बना कर, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वे हानि के लिए नहीं, वरन कुशल की है। हानि होता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। भाई प्रभु जो कल्पना रखा है वो हानि के लिए नहीं, वो आपकी आशीष के लिए। अगर हानि होता है, वो दुष्ट आत्मा, उसे भगाओ, उसे तोड़ो, उसकी सामना करो, शैतान की सामना करो, भागेगा। हाँ, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करेगा। स्थिर होके जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें ट्रेन कर रहा है। हमें जैसा कोई पुलिस में जाता है, कोई है पुलिस में जाकर बैठा, पुलिस में जाता है, कितना ट्रेनिंग देता है ना, उस तरह परमेश्वर हमें ट्रेनिंग देता है। आमीन। उस राह पर हमको चलने का है, हर ट्रेनिंग पे हमको विजय पाने का है। प्रभु हमारी हाथों को पकड़ के चला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान में बना रहो। हर रोज बोलो, प्रभु जी आप मुझे आज प्लान रखा, मुझे प्लान दिखाओ। मैं किधर जाने का, किससे बात करने का, किससे पैसा लेने का, किसके पास जाने का, किससे नहीं मिलने का, सब कुछ प्रभु बताएगा। मेरा प्रभु जिंदा है, वो मुझसे बात करता है, वो आपसे बात करता है। क्या आपके पास समय है? किसी को पूछो, आपके पास समय है? खाली हाथ रख के आशीष पालू? पास्टर जी हाथ रखो। कोई कोई ठीक 8 बजे खत्म होता आता है, पास्टर जी आशीष इतना आसान है भाई, इतना चीप है। मेरा प्रभु इतना चीप है भाई। जोर से बोलो, मेरा प्रभु चीप नहीं, वो एल शदाई, वो एल शदाई, सब कुछ प्रबंध करने वाला,
सब कुछ का सब कुछ है भाई। आप उसके लिए समय निकालेगा, वो आपके लिए समय निकाल कर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अधिकतर हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम प्रॉब्लम पे, पेन पर हमारा फोकस है। जो पेन और प्रॉब्लम पर फोकस करता है वो जिंदगी में प्रॉब्लम और पेन से बाहर नहीं आएगा, पर जो यीशु मसीह पे फोकस करता है वो पेन और प्रॉब्लम से बाहर आएगा। जब तक ये पतरस यीशु मसीह पे नजर लगाया, वो पानी पे चला, वो चमत्कार पे चला। जब उसका नजर यीशु से हट गया, दुनिया पे गया, वो पानी में डूबने लगा। आपकी नजर किस पर है? दुनिया पे, मनुष्य पे, या यीशु मसीह पर? अगर आपकी नजर यीशु मसीह पे, आप प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसे बोलो, प्रॉब्लम मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? पेन और प्रॉब्लम जीवन में आता है, घबराओ मत, डरो मत। डर कौन देता है? शैतान। दूसरा तिमोथियुस 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे डर के आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कालवरी पर, ओके, इब्रानियों की किताब 12 उसका 1 और 2। इब्रानियों की किताब 12 उसका 1 और 2। इस कारण हाँ, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल इस कारण गवाहों की ऐसी बड़ी बादल हमको घेरे हुए है। आमेन, हालेलुया। गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। पूछो ना, किधर? स्वर्ग में। गवाहों के बादल, मूसा, पौल, जो मर के, यीशु मसीह में मर के गया स्वर्ग में, हमारे लिए गवाह बन रहे। भाई विल्सन, भागो भागो, हम आपके साथ हैं, आप अच्छे कर रहे और अच्छा कर सकता है। गवाहों के एक बादल आपको घेरा हुआ है। कितना लोग समझ रहे हैं? दुनिया में हमको चीयर चाहिए, पर स्वर्ग से हमारा चीयर आ रहा है। कितना लोग क्रिकेट देखा? कितना क्रिकेट लोग उधर चैट क्यों करते हैं? वो खिलाड़ी को चीयर करते। उसी तरह स्वर्ग से प्रभु हमारे लिए और आपके लिए चीयर लीडर्स खड़ा है। किसी को बोलो, मुझे चीयर करने के लिए मेरे आगे गया मूसा, नूहा, अब्राहम, और कौन है? एलिशा खड़ा होकर चीयर कर रहा है। भगत, माय गॉड, भगत, हम देख रहे हैं आप जो कर रहे हैं, हमसे बढ़ के कर रहे हैं। क्या लिखा है? गवाहों की एक बड़ी झुंड। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक पाप, हर एक दुष्ट चिंता, हर एक दुष्ट आत्मा, रोकने वाले वस्तुओं को चीरता हुआ और उलझाने वाले पाप को पापों को, उलझाने वाले लोगों को हटाकर, दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। मेरा दौड़ उसको देख के है जो मुझसे पहले गया है। मेरे चारों ओर गवाहों के समूह मुझे ताली बजाकर बोल रहा, चीयर अप, आप जो कर रहा है उत्तम कर रहा है और उत्तम करने वाला है। तेरे द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य को रखा है। जब आप वो प्रॉब्लम से आता तो ये बातें याद करना है। इब्रानियों 12 उसका 1 और 2। वो प्रॉब्लम आपको चिद्दू लगा, पिंतू लगा, पिद्दू लगेगा, आप उखाड़ के फेंक देंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जिसे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मरने जा रहा है। वो क्या आनंद देखा? हमको और आपको देखा, जो यीशु मसीह के क्रूस पे विश्वास करके उसके पीछे चलेंगे। हम और आप उसके आनंद थे। कोई समझ रहा है? यीशु मसीह मरने से पहले वो ये देखा हमको और आपको, जो उसकी आनंद था कि हम उसके पीछे पागलों के समान चलेंगे।
वो आनंद को देखा और क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़ो। जो उसके आगे धरा था, जो यीशु मसीह अपने सामने रखा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, थूक रहा था तो वो चिंता नहीं किया, उसके चाबुक मार रहा था वो चिंता नहीं किया, क्योंकि मुझे और आपको देखा था एक बंदा विल्सन पागल आने वाला है, जो मेरे पीछे पागलों के समान भागने वाला है। उसे देखकर वो क्रूस में चढ़ने के लिए, वो दुख सहने के लिए सोचा नहीं। हालेलुया। हाँ, क्रूस का दुख सहा, क्रूस का दुख सहा, सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा सिंहासन बैठा। पर परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठा। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? हमको और आपको देखकर प्रभु खुशी मनाकर कालवरी क्रूस पर चढ़ गया, मौत को अपना लिया, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु स्वर्गों में मेरे लिए इंतजार कर रहा है, आज स्वर्गों में मेरे लिए ताली बजा रहा है। आमीन। उसके साथ बहुत बड़ा समूह खड़ा होकर मुझे और आपको चीयर अप कर रहा है। कितने लोग इस रेस में भागेंगे? इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी विश्वास को बनाए रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रॉब्लम पर विजय आसानी से पाने के लिए हमको जानने का है, प्रॉब्लम टेम्पररी है भाई। प्रॉब्लम, जोर से बोलो, टेम्पररी है। पर वही प्रॉब्लम के लिए हम इतना समय, इतना सब कुछ सोचते हैं, अब वही प्रॉब्लम, टेम्पररी प्रॉब्लम आपको नष्ट कर दे। कितना लोग आज से सोचेंगे प्रॉब्लम टेम्पररी है, मेरा यीशु अनंतकालिक विजय मुझे दिया है। प्रॉब्लम क्या है? पल भर के क्लेश जल्दी जल्दी, कौन जोर से बोलो एक्शन के साथ, पल भर के क्लेश जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर अनंतकालिक पुरस्कार रखा है। जोर से बोलो, मेरे लिए अनंतकालिक पुरस्कार रखा है। हालेलुया। इधर का पुरस्कार बुझ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। हमने अपने स्कूल में, कॉलेज में इतना ट्रॉफीज का पूरा घर भरा हुआ था। आज पूछो किधर है, पता नहीं कहां चलेगा। कोई केरला में घूम गया, कोई इधर। इधर का पुरस्कार मुरझा जाएंगे, पर उधर का पुरस्कार अनंतकालिक है भाई। आपको प्रभु मुकुट देने वाला। बाजू वाला को बोलना, आपको प्रभु मुकुट देने वाला। आप मुकुट के लिए, प्रॉब्लम के लिए नहीं है। जोर से बोलो, मैं प्रॉब्लम के लिए नहीं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। इसलिए जब भी प्रॉब्लम आता है, आपको रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड अगेन आई से रिजॉइस, आनंद मनाओ। आमीन। हेलो, पहला थिस्सलुनीन 5 उसका 16-18, पहला थिस्सलुनीन 5 16-18। माय गॉड। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। प्रॉब्लम आया तो आनंद, प्रॉब्लम नहीं आना तो डबल आनंद। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। निरंतर आनंद में रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए, निरंतर धन्यवाद करते रहो। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में हाँ, परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। तुम्हारे लिए मसीह में, परमेश्वर में यही इच्छा है। जब प्रॉब्लम आएगा धन्यवाद करो, प्रॉब्लम नहीं आएगा धन्यवाद करो, धन्यवादी बनो। धन्यवाद की स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ। निरंतर धन्यवाद करो, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर मीटिंग में लगे रहो, निरंतर वचन में बने रहो। हालेलुया। जब आप ऐसे करेंगे, धन्यवादी बनेगा, आप प्रॉब्लम पर विजय पाएंगे। जब प्रॉब्लम आता है धन्यवाद करो। कितने बार करेंगे? कितने बार करेंगे? जब प्रॉब्लम आया तो कितने बार करेंगे? जब तक प्रॉब्लम नष्ट नहीं होता करो। जब आप धन्यवाद करेगा, आप प्रभु को बढ़ाते। जब आप प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। जब आप धन्यवाद करते हैं प्रभु के नाम से, आप प्रॉब्लम को नष्ट करते हैं।
किसी को बोलो नष्ट करो। हालेलुया। तब आपके मकसद आप पाएंगे, आपके जीने का तमन्ना को आप पाएंगे, जीने की आशा आप पाएंगे। प्रभु में हमेशा आनंदित करो, उसका प्रेम से भर जाओ, उसकी ज्ञान से भर जाओ, उसकी सामर्थ्य विश्वास योग्यता में भर जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह कहा बी फुल इन जॉय, यीशु में आनंद मनाओ। प्रभु की आनंद मेरी, जोर से बोलो प्रभु की आनंद मेरी, क्योंकि आपके लिए बड़ा रिवॉर्ड है। हमारा लक्ष्य बड़ा रिवॉर्ड है भाई, ये जीवन का जीत नहीं, बड़ा रिवॉर्ड। जब आप उस बड़ा रिवॉर्ड को देखेगा, ये जीवन के हर पहलू आप जीतेगा। हालेलुया। जो नजदीक देखता है ना, वो दूर की चीजें नहीं पाता। वापस बोलता हूं, जो परिस्थिति नजदीक जो दिखता है ना, वो देखता है, वो अंधे की बातों को पा नहीं सकता। इसलिए अब्राहम के इसमें लिखा है, जो बातें है नहीं उन बातों को ऐसा कहो कि वो है। अब्राहम को संतान नहीं था, पर वो बोलने लगा मुझे संतान है, उसका नाम आइसक है। बोलने लगा, क्या हुआ? 90 साल के अब्राहम को संतान हुआ। जो बातें है नहीं उन बातों को ऐसा कहो कि वो है। जेब में पैसा नहीं है, बोलो मेरा जेब में 1 लाख रुपया है। कोई बोलेगा दिखाओ, बोलेगा तेरे को क्या जाता है, मैं बोलूंगा। और जब हो जाएगा तो ले दिखा देना। आपकी बोली आपके ऊपर है, आप क्या बोलना चाहते हैं आपके ऊपर है, कोई आपको रोक नहीं सकता। कितने लोग सुन रहे हैं? या मैं किसी से बात कर रहा हूं? प्रॉब्लम की ऐसी की तैसी, कमन जोर से बोलो, प्रॉब्लम की, बीमारी की ऐसे की, कर्ज की ऐसे की तैसे। हालेलुया। रात को बुरा स्वप्न आने की ऐसे की तैसे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रिफ्यूज टू गिव अप, मतलब हार मत मानो। प्रभु मौत को अपनाया, मुर्दों में से जी उठा, हार नहीं माना। आज स्वर्गों में मेरे यीशु राज्य कर रहा है, उस फौलाद का औलाद हूं मैं हार नहीं मानूंगा। कम ऑन, जोर से बोलो हार नहीं मानूंगा। मैं धीरज और विश्वास के साथ लगे रहूंगा। आज नहीं हुआ तो कल क्या हुआ? कल होगा। कल नहीं हुआ तो क्या हुआ? परसों होगा। परसों नहीं हुआ तो क्या हुआ? नरसों होगा। नरसों हुआ नहीं तो क्या हुआ? अगला हफ्ता होगा, पर होगा। हार नहीं मानूंगा। जोर से बोलो, किसी को चिल्ला के कान में जोर से, हार नहीं मानूंगा। हमारा आप हारने के लिए नहीं, हमारा आप जीतने के लिए है। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं जीतने के लिए हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 1:4। पर धीरज को अपना पूरा